फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 की न्यू करेंट अफेयर्स के बुक से उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13, 14 और 15 को देखने वाले हैं, जो कि आज फाइनल पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से जो है कितने कथन सही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सभी 3 सही हैं। एक्वेरियन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशनशील दोनों देशों की भी संयुक्त अभ्यास हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनीकॉयल लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। कच्ची खरेक गुजरात, तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, GI टैग है और संबंधित राज्य हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोनरू हम्पी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और गुयाना। हाल ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, दिव्यकृति सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सेना अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सूची 1 में देश है और सूची 2 स्थल है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अयोध्या अभ्यास अंडमान सागर, डेजर्ट साइक्लोन 2024 थार रेगिस्तान राजस्थान, मिलन 2024 विशाखापट्टनम, 11वां खंजर अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी किए गए क्रिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय बिहार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जीन कैस्टेक्स। 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गैब्रियल अटल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गैब्रियल अटल। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। इनकॉर ऐप, निर्वाचन आयोग, संभव ऐप, इंडियन आर्मी। 5 जनवरी 2024 को WTA में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने। अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ए, सूर्य और पृथ्वी। अगला देखते हैं। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है। 16 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है गलत है। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया, यह कथन जो है सही है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी जो है गलत है। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों से संबंधित जो है कौन सुमेलित है? तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर।
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला देखते हैं, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। हाल में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा बी, असम। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की है, जिसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ए, 100 रुपये। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, DRDO। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, नासिक, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा डी, केप वर्ड। महाराष्ट्र ने किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया है? आंसर हो जाएगा सी, पेंच टाइगर रिजर्व। हाल में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा सी, UGC। भारत का पहला केंद्र वित्त घोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। अगला देखते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, सिवड़ी और नहावा शोवा के बीच से जोड़ता है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही हैं। इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सही हैं। मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 kg तक का पेलोड रख कहीं भी डिलीवर जो है किया जा सकता है। किस देश की संसद ने कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अरविंद बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।
अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, यूएई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बन गए हैं। अगला एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पणजी, गोवा में। देश की पहली स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसमें है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 2024 को। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? 13। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा बी, 6.5 से 7.0%। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8.2%। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितनी प्रतिशत अधिक थी? तो आंसर हो जाएगा डी, 20%। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? इनमें से सभी, वित्तीय बाजार, राजनीतिक स्थिति, जलवायु संकट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, 5.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 2026 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा ए, 4.5% और 4.1%। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 2025 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, 6.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों। वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितने करोड़ है? तो 56.6 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में 13%, विनिर्माण क्षेत्र में 11.4% और सेवा क्षेत्र में 28.9%।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 240 अरब डॉलर। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट और ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करेगा, जिसमें 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल जो है पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 350 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा ए, 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र, राज्य और राज्यों की पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, 22.9%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 79%, 79%। अगला देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा ए, 21%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? ए, भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 4.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? सर जाएगा बी, दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रेटजी से भारत को कैसा लाभ हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम क्या है? डी, इनमें से सभी। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, शून्य लेवलिंग कार्यक्रम। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जोड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्यों में कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? तो आंसर हो जाएगा बी, 8.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? 78.5 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? तो आंसर हो जाएगा ए, 13,000। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014-24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है? 3 गुना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 77%।
वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है? 21। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? 190.57 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बजट कितना किलोवाट हुआ है? 48.42 बिलियन किलोवाट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? 3800 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016-24 के दौरान कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया जाएगा? 25.80 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों। भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया। अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 10,300 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा बी, 2.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.0%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 55% और 45%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? तो आंसर हो जाएगा ए, 7.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? आंसर हो जाएगा ए, 1.8%। अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निजी निवेश को बढ़ावा देना, MSME का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता निर्माण। अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि लास्ट है और इसमें है केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? आंसर हो जाएगा ए, 4। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, युवा एवं अन्नदाता, गरीब और महिलाएं। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? 9। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किए जाने वाला कौन सा बजट था? आंसर हो जाएगा सी, 7वां। अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशियों का बजट पेश किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, 48.21 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो 13.18 लाख करोड़ अधिक है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल की गई है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। अगला देखते हैं।
अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी 10,000। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी दोनों। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आंसर हो जाएगा ए नाबार्ड। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए 45%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। आंसर हो जाएगा ए 18.1%। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है। आंसर हो जाएगा ए 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। अगला देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय इनमें से किस पर केंद्रित है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। रोजगार, कौशल, MSMI और मध्यम वर्ग। अगला देखते हैं पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा। तो आंसर हो जाएगा सी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है। अगला एक देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए नाबालिग से। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी चौथा चरण। केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा बी केवल 2। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3 सोना, चांदी और प्लेटिनम। अगला देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल्य सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। आंसर हो जाएगा सी पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल है। तो आंसर हो जाएगा सी 63,000। केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा बी 20 लाख। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी एंजल टैक्स। केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। 35%। अगला केंद्रीय बजट 2024-25 में मानव कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन जो है सही है। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये हो गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये कर दी गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा ए 7,300 करोड़ रुपए।
केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा बी, 21,336 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो सी, 86,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? आंसर हो जाएगा सी, 60,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन है? आंसर हो जाएगा सी, 8,000 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय संबंधित सूची को सम्मिलित करना है। प्रमुख पद है और व्यय है करोड़ों में, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, PQRS। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित सूची को सम्मिलित करना है। प्रमुख स्कीम है और आवंटन जो है करोड़ों में वो दिए गए हैं। 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, SROP। अनुसंधान और विकास परियोजना 1200, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2228, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण 6,903 और सौर ऊर्जा ग्रिड 10,000। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना अनुमानित है? तो आंसर हो जाएगा ए, 31,29,200 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? तो आंसर हो जाएगा बी, 16,91,312 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? 16,13,312 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? 45,372 करोड़। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? 58,201 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? 1,79,423 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 37,09,401 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 11,11,111 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से सभी। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? 59,409 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। बिहार में 3 सड़क, एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर, ये नहीं है। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, ये तीनों हैं। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 24,000 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट होंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।